इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक बहुत अजीब सी बात है और एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बहुत बड़ा भूभाग है इस प्रदेश का और 1 करोड़ से ऊपर की राजस्थान की आबादी है, करीब इससे भी ज्यादा होगी आबादी। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं बद से बदहाल हैं। और चिकित्सा सुविधाओं की जो हालत देखें, यदि आप जहां भी रहते हैं आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा इस बात का। आप जिस भी शहर, गांव या कस्बे में रहते हैं वहां पर आपको पता होगा कि जब कोई भी परिवार से बीमार सदस्य पड़ जाता है तो चूंकि चिकित्सक आसानी से उपलब्ध नहीं है तो उसको कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और प्राइवेट अस्पतालों में यदि आप जाएं, हालांकि कहने को वहां पर सरकार ने सरकारी चिकित्सा सुविधा वहां पर प्रदान कर रखी है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी वहां पर योजना है, लेकिन उसका लाभ हम आम आदमी के लिए लेना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो प्राइवेट अस्पतालों की संख्या बहुत सीमित है और दूसरे उसके अलावा भी उसमें 50 तरह की परेशानियां हैं। और सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि सरकारी अस्पताल कोई आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, और चूंकि वहां पर डॉक्टर्स भी पूरे उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत डॉक्टर्स की संख्या को लेकर है राजस्थान में। और यही वजह है कि राजस्थान में आप जानते हैं कि जो नीम हकीम हो जाए, जो कथित आरएमपी, जो फर्जी डॉक्टर हैं, उनका पूरे राजस्थान में एक जाल बिछा हुआ है, एक तंत्र बिछा हुआ है। आए दिन आपको याद होगा अखबारों में, मीडिया के माध्यम से खबर मिलती रहती है कि भीलवाड़ा में ओझा ने, तांत्रिक ने बच्ची को दाग दाग कर लोहे के गर्म सरियों से उसका इलाज किया, औरत का इलाज किया, आदमी का इलाज किया और उसको गर्म सरियों से दागा। मतलब आप ये देखिए कि किस हद तक हम कौन से पाषाण युग में रह रहे हैं। और ये सब जो कारण है, इसकी वजह यह चिकित्सकों की संख्या की कमी होना। और आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ सरकार निवेशकों को बुलाकर राइजिंग राजस्थान में करा रही है और उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। निश्चित तौर पर सरकार उनकी आवभगत में कमी नहीं छोड़ रही है, उनको तमाम तरह की छूट देने का आश्वासन दे रही है। जमीन देगी सरकार उनको, टैक्स की उनकी व्यवस्था, छूट देगी, और भी तमाम तरह की रियायतों की घोषणाएं सरकार लगातार कर रही है। और इसके बावजूद आप देखिए कि राजस्थान का जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो हाल बेहाल है। चिकित्सा का बजट बहुत कम है। चिकित्सकों की जहां तक भर्ती की का जो सवाल है, अभी राजस्थान में केवल 1200 समथिंग चिकित्सकों की भर्ती निकाली गई है, जबकि राजस्थान में 5000 चिकित्सकों के मेडिकल ऑफिसर्स के पद खाली हैं। अब आप बताइए कि ये जो चिकित्सा की जो भर्ती है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। का 5000 चिकित्सकों की तो सरकार मानती है जरूरत है, वो जो पोस्ट ईयर मार्क हैं, जो पोस्ट खाली हैं, उनकी बात हो रही है। चाहिए तो यहाँ पर कम से कम 5 लाख चिकित्सक दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी है कि आम लोगों की रीच में ही चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। और सरकार से ये मांग राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं विनोद शर्मा बागड़ा, वो जगह जगह अपनी ये मांग उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत से मिले, तमाम दूसरे बड़े नेताओं से वो मिल चुके हैं। लगातार वो उन्होंने इस बात को अपनी आवाज बुलंद की है चिकित्सक संघ के बैनर तले की सरकार। और देखिए आप, आश्चर्य की बात यह है, डॉक्टर्स मरीजों की सेवा करने को तैयार हैं और सरकार सेवा कराने को तैयार नहीं है। सरकार उद्योगपतियों की सेवा तो करना चाहती है, उनके तो हाथ पैर जोड़ रही है, उनको जाकर विदेशी दौरे करके जापान से और दूसरे देशों से उनको रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के निवेश करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर सेवा करना चाहते हैं वो भी एक किस्म की सेवा है, निवेश करना भी। लेकिन जो डॉक्टर यहाँ के सेवा करना चाहते हैं उनको सेवा करने का सरकार मौका नहीं दे रही है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर हाल बेहाल है। आपको पता है कि जब मौसमी बीमारियां आती हैं, खासतौर से जब डेंगू का सीजन हो, अभी जो सीजन जा चुका है बरसातों के बाद, मलेरिया का जब मामला हो और जो दूसरी संक्रामक बीमारियां इस तरह की जब फैलती हैं, तो दोस्तों डॉक्टर नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी संख्या ही नगण्य के बराबर है। नाम मात्र के डॉक्टर आप सरकारी डिस्पेंसरी में हों और सरकारी अस्पताल हो, जिला मुख्यालय पर हो या मेडिकल कॉलेज में हो, वहां पर चिकित्सकों पर इतना भारी दबाव है दोस्तों कि वो सबको ना तो ठीक तरह से देख सकते हैं,
ना वो अटेंड कर सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों से, डॉक्टरों की संख्या कम होने के कारण से, ये जो अस्पतालों में जो मरीज और चिकित्सकों या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो आप झंझट की सूचना या लड़ाई झगड़े की जो खबरें आती हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो चिकित्सकों की कमी है। काम का भारी भरकम दबाव है उन पर, और सरकार जो है वो इस मामले में सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। चिकित्सकों के जो संघ की मांग है उस पर किसी ने भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। ना तो दोस्तों मुख्यमंत्री को फुर्सत है, ना राजस्थान का जो स्वास्थ्य महकमा है उसको फुर्सत है, ना स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत है। मतलब राजस्थान में लाखों लोग की जो चिकित्सा सेवा मिल सकती है और आसानी से मिल सकती है, डॉक्टर सेवा देने को तैयार हैं। और ये डॉक्टर दोस्तों, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है, जिन्होंने ये तमाम इंटर्नशिप कर रखी है, एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है, और वो पूरे अनुभवी लोग हैं। वो सरकारी सेवा के जरिए, चिकित्सा सेवा के जरिए वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो लोगों को ठीक करना चाहते हैं, वो लोगों के परिवारों को खुशहाल और स्वस्थ देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार का नजरिया दोस्तों बिल्कुल उल्टा है इस मामले में, कि सरकार को इस बात की शायद ना तो कोई चिंता है ना परवाह है कि आम लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर बने। राजस्थान, और दोस्तों जिस राज्य में लोग बीमार रहेंगे उस राज्य में आप कितना ही निवेश कर लें, कितने हजार करोड़ ले लें, सवाल ये कि जहां की आबादी जब स्वस्थ ही नहीं है, जहां की बड़ी तादाद, लाखों लोग जहां बीमार हों और उनको डेली चिकित्सकों की परामर्श की जरूरत हो, देखभाल की जरूरत हो, तो ऐसे में इस निवेश का कोई औचित्य आपकी समझ में शायद आता हो, लेकिन मेरी समझ में ऐसा कोई औचित्य उसका समझ में नहीं आता। वो अपनी जगह ठीक है, निवेश होना, उस पर मैं अलग से एक चर्चा करूंगा कि इस निवेश के क्या फायदे नुकसान है, और पूर्व में जो निवेश राजस्थान में हो चुके हैं, इंडस्ट्री लग चुकी है, उसके कितने नुकसान फायदे राजस्थान को उठाने पड़े, उस पर एक अलग चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल अभी फिलहाल तो इस बात का ये है कि जो ये बुनियादी जरूरत है, आप जानते हैं कि चिकित्सा का क्षेत्र जो है वो आपातकालीन क्षेत्र माना जाता है, इमरजेंसी में क्षेत्र माना जाता है, और आदमी बीमार होते ही सबसे पहले यदि भगवान के बाद यदि किसी को याद करता है तो डॉक्टर्स को याद करता है। जब डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है राजस्थान में, आप जानिए जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े कस्बे हैं, आप ये देखिए कि लाखों की आबादी पर एक चिकित्सक मिलेगा आपको, मुश्किल से 1 या 2 चिकित्सक मिलेंगे। चिकित्सक होने चाहिए कम से कम 100। सरकार ठीक है 100 चिकित्सकों की भर्ती नहीं कर सकती, लेकिन सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़े, लोगों को बहुत ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़े। सरकार ये तो काम कर सकती है। तो दोस्तों, सरकार का ध्यान दिलाने का मेरा प्रयास है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस प्रयास को सफल बनाएं, इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, ताकि ये एक आंदोलन बन सके, सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच सके। ये दोस्तों सबसे जुड़ा हुआ मामला हुआ है, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मामला स्वास्थ्य का समाज से जुड़ा हुआ है, सबसे ये मामला जुड़ा हुआ है। इससे दोस्तों कोई अछूता नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा नया न्यूज चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो जब बने, उस पर विश्लेषण जब मैं करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। इसका ख्याल रखिए दोस्तों, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सहयोग कीजिए इस मुद्दे को लेकर। और आप ये देखिए कि जब तक ये मुद्दे ऐसे चलते रहेंगे, मैं आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रखूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।